पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने AK-47 से नीरज सिंह की कार पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें नीरज सिंह, उनके ड्राइवर, बॉडीगार्ड, एक साथी, इन सभी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अपराधियों ने 50 से ज्यादा गोलियां चलाई हैं। नीरज सिंह को उस वक्त गोली मारी गई जब वो अपने घर गुरुकुल लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि घर से पहले कुछ स्पीड ब्रेकर बने हैं। स्पीड ब्रेकर पर जैसे ही गाड़ी स्लो हुई, अपराधियों ने देश की कोयला राजधानी धनबाद, नाम तो सुना होगा आपने। ये वही धनबाद है जहां 5 दशक से खून की होलियां खेली जा रही हैं, जहां के कोयला खदानों ने हमेशा पैसों की बारिश की है, पर इस कोयले के पैसों पर अधिकार जताने वालों को समय समय पर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। आइए शुरू करते हैं धनबाद की खूनी इतिहास। कोयलों पर अपने बाहुबल से 60 के दशक में अपना राज चलाने वाले पहले माफिया BP सिन्हा थे, जिन्होंने 2 दशक तक 1950 से लेकर 1970 तक एक छत्र राज किया, जो बिहार के बरौनी के रहने वाले थे। उन्होंने धनबाद आने के बाद कोयले पर पकड़ मजबूत करने के लिए पहलवानों और लठैतों को रखना शुरू किया और उनके बल पर उनकी हुकूमत काफ़ी दिनों तक चली और धनबाद में कोयला कारोबार को नियंत्रण किया। उन्हीं पहलवानों से बलिया यूपी से एक युवा पहलवान सूरजदेव सिंह भी उन्हीं में से थे, जो उनके यहाँ पहलवानी किया करते थे। 19 मार्च 1978 को धनबाद के गांधीनगर स्थित अपने आवास में BP सिन्हा को 10 से 12 लोगों की संख्या में आए हमलावरों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी और अब तक के इतिहास में ये बहुत बड़ा और पहला राजनीतिक और कोल माफिया का ये पहला हत्या था, जिससे पूरा पटना से लेकर दिल्ली तक हिल गया था। हत्यारों का कभी पता नहीं चल पाया, पर नाम सूरजदेव सिंह का खूब उछला, जिसका फायदा उन्हें मिला और पूरे धनबाद के कोयला साम्राज्य पर सूरजदेव सिंह का एक छत्र राज हो गया। इन्होंने कोयला मजदूरों का एक यूनियन बनाया, जनता मजदूर संघ, और आलम यह हो गया कि धनबाद में इनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के करीबी होने के कारण राजनीति में भी इनका काफी दबदबा और कद बढ़ा। 1977 में ये झरिया से विधायक बने और आजीवन, जब तक ये जीवित रहे तब तक ये विधायक रहे। 1991 में इनके मृत्यु तक ये विधायक रहे और सिर्फ 1995 में झरिया से आबो देवी एक बार जीती और उसके बाद से आज तक ये सीट इन्हीं के परिवार के पास है। 1991 में हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु होने के बाद इनके बनाए साम्राज्य को इनके भाई बच्चा सिंह, रामाधीर सिंह, राजन सिंह और इनके बेटे राजीव रंजन सिंह ने संभाली। पर पूरे धनबाद में एक व्यक्ति था जो अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इन्हें लगातार चुनौती दे रहा था। जब तक सूरजदेव सिंह जीवित थे तब तक बिहार, यूपी के किसी भी बाहुबली का हिम्मत नहीं हुआ कि धनबाद में उनकी सत्ता को चुनौती दे सके। लेकिन उनके मृत्यु के बाद सिंह मैंसन को चुनौती मिलना शुरू हो गया और वो चुनौती सुरेश सिंह के द्वारा दिया जा रहा था, लगातार दिया जा रहा था। और कह लीजिए कि कोयले के साम्राज्य में एक बड़ा हिस्सा उनके कंट्रोल में आ गया था, जिससे सिंह मैंसन
तिलमिलाए हुए था। हालांकि सूरजदेव सिंह के बाद उनके भाई बच्चा सिंह वहां से विधायक बने और रामाधीर सिंह अपने भतीजे राजीव रंजन सिंह को कोयला व्यापार के लिए लगातार गाइड करते रहे। सिंह मैंसन और सुरेश सिंह का रामायण निवास में दुश्मनी 1996 में संजय सिंह की हत्या के बाद और बढ़ गई। संजय सिंह की हत्या के बाद और बढ़ गए। संजय सिंह कभी सुरेश सिंह का पार्टनर हुआ करता था, पर सिंह मैंसन में रिश्तेदारी की वजह से उसका झुकाव सिंह मैंसन की तरफ हो गया। इसी कारण दिन दहाड़े धनबाद एसपी ऑफिस के पास उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद सिंह मैंसन और सुरेश सिंह की दुश्मनी खुलकर सामने आई। उस दौर में कोयला व्यापार पर कब्जा जमाने में उस सुरेश सिंह की मदद उनके साले विनोद सिंह और सकलदेव सिंह ने की। संजय की हत्या के ठीक 2 साल बाद ही धनबाद के कतरास बाजार में दिन दहाड़े विनोद सिंह की हत्या कर दी गई और फिर उसके बाद सकलदेव सिंह की भी हत्या कर दी गई। इन सब के बीच सिंह मैंसन का पूरा कमान अब सूर्यदेव सिंह के बड़े बेटे राजीव रंजन सिंह के हाथों में आ गया, जो अपना साम्राज्य चलाने के लिए यूपी के माफिया डॉन और शूटर ब्रिजेश सिंह का सहारा लिया करता था। अब दोस्तों कहानी में ट्विस्ट है, कहानी को लास्ट तक सुनिएगा तो आपको कुछ नया चीज जानने को मिलेगा। इसी बीच सुरेश सिंह के पार्टनर और माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के रिश्तेदार प्रमोद सिंह की हत्या धनसार स्थित उनके घर के बाहर गोली मारकर कर दी जाती है, जिसका आरोप सिंह मैंसन के रामाधीर सिंह और राजीव रंजन सिंह पर लगा, जिसमें पुलिस ने रामाधीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए राजीव रंजन सिंह धनबाद छोड़कर कलकत्ता भाग जाता है और उसके बाद से लगातार उसका कोई अता पता नहीं चलता है। लेकिन 2009 में जब ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी होती है तो उसने ये बात कबूली कि उसने राजीव रंजन सिंह की हत्या कर दी। चूंकि प्रमोद सिंह ब्रजेश सिंह का रिश्तेदार था, इसलिए उसने सुरेश सिंह के कहने पर राजीव रंजन सिंह को कलकत्ता बुलवाया और वहीं उसकी हत्या कर दी। इधर सिंह मैंसन में भी वर्चस्व की लड़ाई आपस में ही होने लगी। मतभेद, अहम की लड़ाई और पैसे का जो साम्राज्य, जो पहाड़ था, उस पर कब्जा करने के लिए सिंह मैंसन में ही दो फाड़ हो गया। सिंह मैंसन से टूटकर परिवार 2 खेमों में बट गया। उसके बाद एक दूसरा जो बना वो रघुकुल, जिसमें राजन सिंह के बेटे और विधायक और बाबूलाल बच्चा सिंह, जो बाबूलाल सरकार में मंत्री रहे। रामाधीर सिंह ने मैंसन के साथ रहकर फिर से सुरेश सिंह को चुनौती देना शुरू कर दिया। इसी बीच 2011 में कोयला किंग कहे जाने वाले सुरेश सिंह की हत्या धनबाद क्लब में चल रहे एक विवाह कार्यक्रम में कर दी जाती है, जिसमें मुख्य आरोपी रामाधीर सिंह के बेटे शशि सिंह सहित मैंसन के कई लोगों को आरोपी बनाया गया। फिलहाल इस मामले में शशि सिंह 11 सालों से फरार चल रहा है। रामाधीर सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह भी इस मामले में जेल जा चुके हैं। लेकिन कहानी में अलग ही मोड़ तब आता है जब सुरेश सिंह की हत्या के बाद सिंह मैंसन, जिसे सूर्यदेव सिंह ने बहुत ही मेहनत से खड़ा किया, अपने बाहुबल के दम से खड़ा किया, वो अब 2 पार्ट में बंटकर अपने ही खून के प्यासे हो जाते हैं, जिसमें आगे कई हत्याएं हुई। इसी में एक चर्चित हत्या डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड, जिसे बीच बाजार स्टील गेट के पास 60 से अधिक गोलियां मार दी गई
और इन्हीं के हत्या के आरोप में पूर्व विधायक संजीव सिंह अभी तक जेल में है और इसके आगे भी कई हत्याएं हुई, जिसका बात हम अगला वीडियो में करेंगे। तो साथियों, ये थी कहानी खून से सनी हुई धनबाद के कोयला माफियाओं की, और इसमें अभी भी आगे बहुत सारा हत्या हुआ है और आने वाला दिन में और होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।